So good afternoon students. In the last lecture, what we have done the angular projection. In the angular projection, firstly we have done the equation of path along with the block diagram. After this, we have done the different expression. First we have done the expression of the maximum height, then time of flight, then horizontal rays, and then velocity at any instant of time t. So this was our question, total whole question. This question was important for the exam point of view also. So now today we are going to start some new topic. So this topic is new for you for 11th class. The first, so before topic we will do some definitions. So first definition, your first definition is angular displacement. So displacement, you know that when we are having a distance with a direction, then we can say that we have to pass some displacement. So this is the meaning of displacement. And velocity, you know that the rate of change of displacement is called velocity. And the SI unit of displacement is meter. So the new term that is your angular. So now what is the meaning of angular? The meaning of angular जो angular word का meaning है वो आपके angle से related है. यानी यहां पर आपका जो displacement होगा एक एंगल की टर्म में होगा डिस्प्लेसमेंट. तो अगर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल की टर्म में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बट वो एंगल होगा कैसा? सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है इस तरीके से. ये सर्कल में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब यहां पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सपोज कीजिए ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है. यहां से यहां ऑब्जेक्ट गया और ये इसका सेंटर है. तो ये आपका जो थीटा है रेडियन के अंदर वो क्या हो गया आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और ये ए बी क्या हो गई? डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट. और गई कितनी होगी आपकी? डेल्टा टी में. अब डेल्टा एस डेल्टा टी का मतलब है स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी क्या है? स्मॉल चेंज इन टाइम. किस तरीके से? अगर जीरो टाइम पे यहां है तो 1 सेकेंड पे यहां मान लो हो गया तो आपका ये डेल्टा टी कितना हो गया? 1 माइनस 0 कितना? आपका 1 सेकेंड. मतलब स्मॉल चेंज पर टाइम का जो चेंज है वो हम डिनोट किससे करेंगे? डेल्टा टी से. और स्मॉल आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो आप किससे करेंगे? डेल्टा एस से. और थीटा आपका कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है वो होगी रेडियन. यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा? रेडियन में. तो मैंने डेफिनेशन में लिखी है the angle suspended by a moving particle at a fixed point. The angle suspended by a moving particle at a fixed point. This is your fixed point O. This is called your angular displacement. And formula is theta equal to arc upon radius. Arc upon radius. तो r कितनी हो गई आपकी? डेल्टा एस. ये डेल्टा एस और इसको आप रेडियस मानते हो तो ये कितना हो गया आपका? स्मॉल आर. तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा एस अपॉन आर. ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी? थीटा की. तो देखिए ये थीटा काफी इंपॉर्टेंट टर्म है. इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब थीटा कितनी होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसकी एसआई यूनिट किस में होगी? रेडियन में. आर ए डी डॉट. ये रेडियन होगी. ये रेडियस है, ठीक है. और ये कितना है? रेडियन. तो थीटा की एसआई यूनिट हो गई रेडियन. और डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा? m0 l0 t0. मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 l0 t0. अब आई एंगुलर स्पीड. ये तो फर्स्ट आपकी क्वांटिटी थी फिजिकल. सेकंड है एंगुलर स्पीड. अब स्पीड तो आपको पता. स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बाय टाइम. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड स्पीड. बट यहाँ एंगुलर आ गया तो एंगुलर भी इस टर्म में ही होगी. एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे और ये होती है आपकी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. मतलब आप इसको लिखेंगे क्या? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड. जो आपका एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है, उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर स्पीड। और अगर मैं ओमेगा को ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, वो भी आपका डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होगा, तो वो क्या बन जाएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई आपकी, इसकी हो गई आपकी डेल्टा थीटा की तो कुछ नहीं होती, तो ओमेगा की जो एसआई रेडियन हो गई रेडियन -1, यानी डेल्टा थीटा की तो कुछ नहीं होती, 1/टाइम, टाइम आपका सॉरी इसकी कितनी होगी आपकी ओमेगा की, डेल्टा थीटा की तो रेडियन होगी, तो रेडियन पर सेकेंड, ये आपकी इसकी एसआई यूनिट हो गई, रेडियन पर सेकेंड। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी आपकी क्या हो गई एसआई यूनिट ओमेगा की, और यही आपकी वेलोसिटी की हो गई एंगुलर, बस डायरेक्शन आ जाएगी इसमें। अब ये 3 डेफिनेशन हो गई। जैसे एंगुलर स्पीड की है आपने लिखी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर वेलोसिटी की द डायरेक्शन, द डायरेक्ट एंगुलर स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी की क्या हो गई एसआई यूनिट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, इसका हो गया रेडियन का तो कुछ नहीं होता, m0 l0 और t-1, क्योंकि टाइम आपका किसमें है, आपका डिनोमिनेटर में। तो ये सारे के सारे टर्म आप नोट कर लीजिए, पहले आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोट करेंगे, फिर एंगुलर स्पीड, फिर एंगुलर वेलोसिटी, और ये जितने भी फॉर्मूले मैंने करवाए। क्लियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है वो रिलेशनशिप है किसके बीच में, ओमेगा और थीटा के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड थीटा। ठीक है, जो ओमेगा है आपका वो कितना होता है आपका, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंस्टेंट पर थीटा बाय टी। और आपका ये आपका सर्कल है पूरा, और ठीक है ये आपका सर्कल था पूरा, और ये पॉइंट हमने क्या लिया था थीटा, ए से लेकर बी तक। ठीक है, अब ए से लेकर बी तक थीटा था। अब देखिए ये जो थीटा है ये आपका पूरा इसी पॉइंट पर घूम के कितने में आएगा, 2 पाई में, और कैपिटल टी, ये स्मॉल टी तो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी है, मतलब ये टाइम 0 था और ये टाइम टी कितना बन गया, टी बन गया, तो ये स्मॉल टी है। लेकिन जब ये दोबारा घूम के वापस यहाँ आ जाएगा तो ये स्मॉल टी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल टी, मतलब कंप्लीट टाइम टेकन, तो ये बन गया टी। तो ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट क्या बन गई, 2 पाई बाय टी। ठीक है, अब जो आपका टी है 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसमें पुट कर दीजिए, ओमेगा को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 पाई बाय टी इंटू 2 पाई इंटू 1 बाय टी, और 1 बाय टी कितना था फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एक तो ये रिलेशनशिप आ गया, एक ये रिलेशनशिप आ गया, ये टाइम पीरियड की टर्म में, और ये किसकी टर्म में, फ्रीक्वेंसी की टर्म में। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद है आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सेकंड रिलेशनशिप है आपका। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले तो डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बना लिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया थीटा, और ये पॉइंट ए बन गया, ये पॉइंट बी बन गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस। ठीक है, ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू स्मॉल टी, और दोनों में टाइम कितना है, डेल्टा टी, मतलब यहां से यहां का डिफरेंस कितना है आपका, डेल्टा टी। तो बाय डेफिनेशन जो v है वो आपका क्या होगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, v की वैल्यू होगी। ठीक है, अब v तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है। अभी हमने थीटा ओमेगा कितना किया था,
डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हमने ओमेगा किया था, अभी डेफिनेशन की थी। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी ये तो डेल्टा थीटा, अब आपका डेल्टा जो थीटा है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आर्क अपॉन रेडियस, मतलब आर कितनी है डेल्टा एस और रेडियस कितना है आर। तो यहां से डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा थीटा इंटू आर, ये वन इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट कर दीजिए, तो 1 को दोबारा लिख लेता हूं, v इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब जो डेल्टा एस है वो कितना है, डेल्टा थीटा इंटू आर, और डेल्टा टी पहले से है, तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इंटू आर। अभी ये क्या बन गया, ओमेगा बन गया। ओमेगा की वैल्यू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इंटू आर, तो मतलब नई रिलेशनशिप आ गई v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को करने से पहले आप लैंग्वेज में ये बताएंगे कि v क्या है, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा टी क्या है, ओमेगा क्या है, ठीक है, आर क्या है, ये सारी चीज आप बताएंगे, उसमें लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा थीटा कितना क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है, किसमें, 0 और t के बीच में, यानी t माइनस 0, तो डेल्टा टी आपका टाइम इंटरवल है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो ये सारी की सारी आप क्या करेंगे स्टूडेंट, बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है वो कितना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन करने से पहले आपको मैं इतना बता देता हूं कि आपकी जो एक्सेलरेशन आपकी किसमें होगी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट आपका घूमता है और आपकी एक वेलोसिटी आएगी, तो जो उस वेलोसिटी से आपकी एक्सेलरेशन आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी एक खासियत बात ये होती है, इंपॉर्टेंट क्या बात है, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्शन होती है उसकी। कहां, सर्कल जो है, सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सेंटर सीकिंग, जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, आपके सेंटर की तरफ। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी की, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर। अब इसको करने से पहले हम, अगर हमें एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है और उसकी डायरेक्शन बताई है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ होगी। अब अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आपकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो एक्सप्रेशन है उसके लिए आप एक डायग्राम बनाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपका सर्कल में घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट की ए पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की बी पोजीशन है, ये इसने एंगल थीटा बनाया, तो इसको जोड़ दीजिए, ये आपका एंगल कितना हो गया, आपका थीटा। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है, ठीक है, रेडियस वेक्टर। तो ये कितना होगा आपका, डेल्टा आर वेक्टर। यहां पर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, v1 है, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, v2 है। तो आप इन वेलोसिटी की डायरेक्शन से एक और ट्रायंगल भी बना सकते हैं। वो ट्रायंगल कैसे बनेगी, एक तो ये ट्रायंगल होगी, तो ये ट्रायंगल मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये आपकी ट्रायंगल है जिसमें ये आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है, ये ओ ए और बी। इस ट्रायंगल को मैं नेमिंग कर देता हूं ओ ए बी, और ये कितना हो गया आपका, डेल्टा आर वेक्टर। जो दूसरी ट्रायंगल इन वेलोसिटी से बनेगी, किस तरीके से बनेगी, देखिए जितना आपका
ये आर वेक्टर है, इतना हम कट कर देंगे, और ये वेक्टर है यहां से कट कर देंगे, और बीच में एंगल थीटा वही लेंगे, इनके बीच में जो ये थीटा एंगल है, तो ये ट्रायंगल भी इस तरीके से बन जाएगी आपकी। ये आपका जो है डेल्टा वी वेक्टर बन जाएगा, ये आपका वी बन जाएगा, और ये आपका वी बन जाएगा, और ये एंगल थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एंगल इसमें कॉमन है, मतलब जो आपका थीटा एंगल यहां है वही आपका थीटा एंगल यहां है, और ये थीटा इसमें क्या है, इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या है, आइसोसेलेस है। अगर ये आपकी दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं तो आपका क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। तो स्टूडेंट किस टाइप का हमें कॉन्सेप्ट लेना है, मैकेनिज्म लेना है, ये दोनों ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस हैं। किस तरीके से, देखिए जितना आर है ना उतना ही हम ये V1 कट करेंगे, और जितना ये आर है इतना ही V2 कट करेंगे, और थीटा एंगल इनके बीच में उतना ही होगा। उस तरीके से हम एक ट्रायंगल, दोनों इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये कितना हो गया आपका थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल हो गया, ठीक है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आपका ये क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें हम लेंगे रेशियो, ठीक है। तो रेशियो देखिए किस तरीके से लेंगे, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वी का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू, इसका कितना हो गया, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमने रेशियो लिख लिए। उसके बाद हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें, तो उसके बाद आपका ये टर्म किस तरीके से बन जाएगा, जो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ आप एक तरफ ले लीजिए, बाकी क्या है, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड इनटू वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड डेल्टा टी बाय बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आपको डेल्टा टी से डिवाइड करना है। तो ये कितना बन गया, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू, ठीक है। ये आपका कितना बन गया, आर डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इनटू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो यहां आप एक्सेलरेशन लिखिए ए, और ये क्या होगी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब इसको आप रिवर्स इस तरीके से कर दीजिए, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी कर दीजिए इसको, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका v का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय r। तो सिंपल इसको v बाय r भी लिख सकते हैं आप, जो सिंपल आपको इसको आप क्या लिख सकते हैं, a सेंटीमीटर, ये तो एज इट इज रहेगा डेल्टा r बाय डेल्टा t, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, सिंपल v बाय r भी लिख सकते हैं। अब जो डेल्टा r बाय डेल्टा t, डेल्टा r क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा t क्या था, टाइम, ये किसके बराबर आ जाएगा, v के बराबर। तो a सेंटीमीटर इक्वल टू v इंटू वी बाय r। तो a सेंटीमीटर बेटा कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। तो पहले आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन लिखिए, सेंटर की तरफ है। उसके बाद एक्सप्रेशन में आपको 3 डायग्राम बनाने हैं, एक आपका बेसिक डायग्राम और 2 ट्रायंगल्स के डायग्राम, उसके बाद एक्सप्रेशन कीजिए, ओके। इसके बाद आता है सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, हमारी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, देखिए अगर आपका सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर में है, सपोज करो सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका सेंटर क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो सेंटर है वो होगा आपका यहां, ठीक है। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी वेक्टर बनाऊं v1, ठीक है, तो इस तरफ जाएगा और फोर्स की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर फोर्स। तो जो सेंटीमीटर फोर्स जो है आपका वो Fc के बराबर होगा, m इंटू ए का फॉर्मूला होता है, और a की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर बाय r। तो ये क्या है आपका सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स क्या करेगा, सपोज कीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया तो मूव करेगा, तो इसको टर्निंग जो इफेक्ट देगा वो कौन सा देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट कब होगा, जब अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। यहां भी अंदर की तरफ फोर्स लग जाएगा तो ऐसे टर्न हो जाएगा, यहां भी अंदर की तरफ तो ऐसे टर्न, और यहां भी अंदर की तरफ तो ऐसे टर्न, तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/r। बट डिफरेंस इतना ही है, अगर ये अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सेंटीमीटर, और अवे लग रहा है बाहर तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे सबमर्सिबल पंप होता है, सबमर्सिबल पंप क्या करता है, ट्यूबवेल्स जो है नीचे लगता है सबमर्सिबल पंप, वो क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो इसका मतलब वो नीचे जो पंप है वो रिवॉल्व करता है और फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की तरफ। तो वो इसलिए सबमर्सिबल पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोला जाता है। तो वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कोई भी अगर आपकी कार है, वो अगर आपका इस तरीके से टर्न लेती है तो वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की ही मदद से आपका टर्निंग होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट टर्निंग करता है सर्कल में तो वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से ही किया जाता है। क्लियर? तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की आपकी डेफिनेशन और डेरिवेशन आ गई तो डेफिनेशन आप लिखेंगे और आप डेरिवेशन एक्सेलरेशन की करेंगे, और फिर आपका जो मैंने जिस तरीके से F=mv²/r है वो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है आपका वो हम किससे डिनोट करते हैं, एल्फा से। तो इसकी एल्फा जो होगा वो होगा आपका d⍵/dt। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं d⍵/dt। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको हम दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, d²/dt² इंटू थीटा। अब ये स्टूडेंट आपको आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो इसको हम निकाल भी लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे आपका ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, dθ/dt। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d⍵/dt बन गया, और ये क्या बन गया, d/dt ऑफ व्हाट, dθ/dt। तो ये तो d⍵/dt तो अल्फा बन गया, और ये कितना बन गया, d²/dt² इंटू थीटा। तो ये फॉर्मूला भी अल्फा का आ गया आपका। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, अल्फा के। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो बड़ा आसान है इसको करने का तरीका। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में किस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। कोई डायग्राम नहीं है, सिंपल है। देखिए हमें चाहिए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए a=dv/dt। अब v = r इंटू ओमेगा हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसको वन इक्वेशन कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बन गया, a=d/dt ऑफ r इंटू ओमेगा। ठीक है, अब r तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, तो ये कितना बन गया, r d⍵/dt। अब d⍵/dt क्या होता है, अल्फा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, r इंटू अल्फा। तो यहां पे लिख भी दीजिए आप, बिकॉज d⍵/dt शुड बी इक्वल टू अल्फा। तो ये आपका रिलेशनशिप था किसके बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की। सो स्टूडेंट, दिस इज टुडे टॉपिक। सो हमने जो आज डिस्कस किया पूरा का पूरा, सबसे पहले हमने आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी डिस्कस किया, रिलेशनशिप भी डिस्कस किए। सो दिस इज योर टुडे टॉपिक। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the next topic based on this chapter. Okay, thank you.